दोस्तों, कभी-कभी बहुत प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिलती और कभी-कभी थोड़े से प्रयत्न से भी हमें सफलता मिल जाती है। आज मुझे महाभारत का एक दृष्टांत याद आ रहा है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। दृष्टांत है द्रौपदी के स्वयंवर का। द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त यह थी कि एक बहुत बड़े सभागृह में एक लकड़ी का खंबा बहुत ऊंचाई पर, उसमें एक लकड़ी का चक्र और उसमें एक लकड़ी की मछली जो बहुत तीव्र वेग से घूम रही है। नीचे पानी का कुंड रखा हुआ है और उस मछली की परछाई उस कुंड में दिखाई दे रही है और उस कुंड में देखकर ऊपर मछली की आंख पर तीर मारना है। तीर सही निशाने पर लगे तो वही द्रौपदी का पति बने। अत्यंत ही कठिन परीक्षा और बहुत विकट परिस्थिति। बड़े बड़े धनुर्धर शूर वीर राजा महाराजा इस शर्त में पास नहीं हुए। अर्जुन की बारी आई। अर्जुन उठे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन उठे। श्री कृष्ण ने उन्हें आगाह किया, अर्जुन संभल कर जाना, अपना संतुलन बनाए रखना, पूरा फोकस मछली की आंख पे रखना, ध्यान से तीर चलाना। अर्जुन ने कहा, वासुदेव सब कुछ मुझे ही करना है तो आप क्या करने वाले हो? वासुदेव ने कहा, पार्थ जो तुम नहीं कर सकते ना वो मैं करूंगा। पार्थ ने बड़े ही अभिमान से कहा, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा कि जिस अस्थिर विचलित हिलते हुए जल को देखकर तुम उस मछली की आंख में निशाना साधने वाले हो ना पार्थ, उस जल को मैं स्थिर रखूंगा। दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम कितने भी बुद्धिमान, विवेकशील, प्रयत्नशील, महान, कर्मठ क्यों न हो, परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। परिस्थितियों की बागडोर प्रभु के ही हाथ में है। हम एक निश्चित सीमा तक ही प्रयत्न कर सकते हैं और इस सीमा के परे जो होता है वही तो ईश्वर करता है। इसलिए दोस्तों, प्रयत्न करना ही हमारा काम है। केवल हम फल नहीं प्राप्त कर सकते, फल देना ईश्वर के हाथ में है। परिस्थितियों को अपने फेवर में करना ईश्वर के हाथ में है। टेक केयर दोस्तों, कीप स्माइलिंग।